एक अनोखी शादी जिसके साक्षी हुए 40 गांव के देवी देवता और 7 गांव के 1100 परिवार। बस्तर जहां की संस्कृति देश विदेश में अपनी अलग ही पहचान रखती है। प्रदेश और बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की पूजा यहां के लोग करते हैं और ये माई दंतेश्वरी देवी को ईष्ट देवी के रूप में पूजते हैं। आज इस देवी के गढ़ में कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे आज तक बहुत ही कम लोगों ने ही देखा है। मां मावली देवी की पुत्री और नेतानारीन का पुत्र का विवाह था। एक ऐसा विवाह जिसमें 40 गांव के देवी देवता और 7 गांव के 1100 परिवार के लोग पूरी आस्था के साथ शामिल होते हैं और प्रतीकात्मक के तौर पर दूल्हा दुल्हन को सजाया जाता है और धूमधाम से बारात लेकर पहुंचते हैं। आदिवासी संस्कृति में यह विवाह अपने आप में ही देखने लायक होता है और 35 साल के बाद यह विवाह गाँव के लोगों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की बेटी मुन्नी दई का विवाह नेतानारीन के पुत्र मुन्ना देव के साथ बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। शादी की इस रस्म में शामिल होने के लिए हर कोई ग्रामीण अपना काम शादी पूरी होने तक छोड़ देता है और इस शादी में शामिल होता है और जो ग्रामीण इस शादी में शामिल नहीं होते हैं उससे ग्रामीण पर जुर्माना भी लगाया जाता है। तो वहीं इस भव्य विवाह में आसपास के 40 गांव के देवी देवता साक्षी बनते हैं और इस बार इस अनोखी शादी में क्षेत्रीय विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद्र जैन भी शामिल हुए और नेतानारीन और मां मावली की पूजा अर्चना कर पूरे प्रदेश सहित बस्तर की सुख समृद्धि के लिए माई से कामना की और इस अद्भुत विवाह के साक्षी भी बने। वहीं बस्तर की धुरवा आदिवासी संस्कृति में स्थापित देव विवाह की प्रथा आज भी बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। बस्तर जो है आदिवासी संस्कृति का गढ़ है और यहाँ कई प्रकार के आदिवासी रहते हैं, धुरवा, हलबा, भातरा, मुरिया, मारिया। उसमें एक है जो धुरवा जो है ये खासकर नेतानारीन को मानते हैं। नेतानारीन जो है जो गुंडाधुर जी हैं उनका जो जन्मस्थली गांव है नेतानार, वहाँ की जो खास देवी है उसका नाम है नेतानारीन। लोग उसको भंडार देवी भी बोलते हैं, दंतेश्वरी भी बोलते हैं। उनका एक बेटा है मुन्ना देव, उसका विवाह 35 साल बाद हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? मावली पदर में जो माँ दंतेश्वरी और भैरा बाबा है उसकी जो बेटी है मुन्ना दई, उसके साथ ये विवाह हो रहा है। हालांकि 1 साल पहले दोनों की सगाई हो चुकी थी। अब उनकी शादी हो रहा है। शुक्रवार को ये लोग बारात गए थे मावली पदर। कल मावली पदर में इनका बाकायदा पूरी आदिवासी संस्कृति के अनुसार शादी हुआ। शादी में देवी देवता तो प्रतीक हैं ही, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से 2 लड़कों को, आदिवासी लड़कों को वहाँ मुन्ना देव और मुन्ना दई के नाम से बाकायदा श्रृंगारित करके शादी कराया गया। नेतानार के किच्चक रास की जो डोंगरी है जिसको बड़े गुड़ी कहते हैं, वहाँ नेतानारीन का बहुत बड़ा मंदिर है और इसके अलावा 21 देवी देवता वहाँ पर विराजित हैं। उनकी उपस्थिति में आज मुन्ना देव और मुन्ना दई का वहाँ शादी होने जा रहा है। इसमें नेतानार के जो 7 गांव के लोग हैं, 1100 परिवार है, वो प्रत्येक परिवार से हर घर से 2-2 पैली चावल, 500-500 रुपया और 25-25 दूना पत्तल सबने दिया है। और ये पूरा गांव 3 हफ्ता से इस विवाह उत्सव को मनाने के लिए जुटा हुआ है। आज वहाँ शादी होगी। इन 7 गांवों के अलावा आसपास के करीब 40 गांवों के देवी देवताओं को भी वहाँ पे आमंत्रित किया गया है और ये शादी निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, इसलिए सामाजिक बंधन भी तैयार किया गया है। इस विवाह उत्सव के दौरान गुरुवार से लेकर आने वाले मंगलवार तक यदि कोई भी आदमी गांव में हल चलाता है तो उसको 1000 रुपये जुर्माना, ट्रैक्टर चलाता है तो 3000 रुपये का जुर्माना उसको किया जाएगा। मंगलवार को जितने भी बाहर से गांव के देवी देवता आएंगे उनकी बाकायदा विदाई होगी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बस्तर की आदिवासी संस्कृति, जैसे आदमी का किसी मनुष्य की शादी होती है परिवार को बढ़ाने के लिए, उसी तरह जो मुन्ना देव और मुन्ना दई की शादी हो रही है गांव में खुशहाली और समृद्धि के लिए की जा रही है। ये शादी 35 साल बाद हो रही है। इसके पहले 1988 में शादी की गई थी। कल मेरे विधानसभा क्षेत्र के मावली पदर गांव में मैं गया था। ये एक ऐतिहासिक परंपरा इनकी चली आ रही है धुरवा समाज की। इसमें नेतानार और मावली पदर, नेतानार से दूल्हा आता है देव के रूप में और मावली पदर की देवी होती है। इसका एक अद्भुत नज़ारा मैंने कल देखा
कि पूरे गांव, उस 22 परगना के लोग हजारों की तादाद में वहाँ मौजूद थे। मैंने देखा कि भाई बस्तर की संस्कृति वास्तव में बहुत अच्छी है कि आस्था की बात करें तो इतना भीड़ इस बात का प्रमाण है कि सब लोग थे। सबसे मिला, मैं सबसे पूछा, मुझे पता लगा कि ये जो कार्यक्रम है 35 वर्षों के बाद हो रहा है। तो एक परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी चली आ रही है। उनमें उनका जो गुरु होता है, जो 22 परगना का मुखिया होता है, कोलावाड़ा निवासी है, लोग उसको ही बहुत मान देते हैं। पूरे कार्यक्रम को संपादन में उन्हीं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनकी अनुमति से ही खाना पकता है, उनकी अनुमति से ही सारे कार्यक्रम संपादित होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सबसे मिलकर सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं दी और उनको ये आश्वस्त किया कि हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आपकी संस्कृति को अक्षुण्ण मजबूत बनाए रखने के लिए पूरा काम कर रहे हैं और हम सब कांग्रेस के प्रतिनिधि हर परिस्थिति में आपके साथ हैं।